एक रात, एक बंद कमरा और एक मौत का अंधेरा राज। क्या डिटेक्टिव अर्जुन अपने तेज दिमाग से इस खूनी पहेली को सुलझा पाएगा? आखिर कौन है इस कत्ल के पीछे? आइए जानें। मुंबई की बारिशों का मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थीं। शहर के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे के बीच एक मर्डर मिस्ट्री ने शहर को हिला कर रख दिया और इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया था मुंबई पुलिस का सबसे होशियार और तेज दिमाग, डिटेक्टिव अर्जुन राय। रात के करीब 11 बजे अर्जुन को एक फ़ोन कॉल आया। इंस्पेक्टर प्रकाश की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि एक अमीर व्यापारी संजय मेहता की हत्या हो चुकी है। संजय का शव उसके ही घर में मिला और हत्या के तरीके ने पुलिस को हैरान कर दिया था। अर्जुन को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया। जब अर्जुन मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि संजय का शरीर कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरा डर और अविश्वास का भाव था। कमरे में चारों ओर बिखरी चीज़ों से ये साफ हो रहा था कि मरने से पहले संजय ने कड़ा संघर्ष किया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी अच्छी तरह से सील थीं। अर्जुन ने संजय के घर का गहन निरीक्षण किया। उसने ध्यान दिया कि घर के अंदर के लॉक को केवल अंदर से ही खोला जा सकता था, जिसका मतलब था कि हत्यारा अभी भी या तो अंदर हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जानता था जो बाकी किसी को पता नहीं थी। अर्जुन ने संजय के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया कि संजय पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी तनाव में था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर से भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। संजय के पुराने ड्राइवर ने अर्जुन को एक और दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि संजय अक्सर एक पुराने बंगले में जाया करता था, जो शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर स्थित था। ड्राइवर को यह बात हमेशा अजीब लगती थी, क्योंकि वो बंगला अब खंडर हो चुका था और वहाँ जाने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन को इस बात ने उत्सुक कर दिया। उसने फैसला किया कि वो उस बंगले का दौरा करेगा और वहाँ क्या छिपा है उसका पता लगाएगा। अर्जुन अगले दिन उस खंडर में पहुँचा। बंगला अब पूरी तरह से टूट चुका था। चारों ओर केवल जर्जर दीवारें और छत से टपकती पानी की बूंदें थी। लेकिन अर्जुन को पता था कि इस खंडर में कुछ ऐसा था जो संजय को बार बार यहाँ खींच लाता था। बंगले के अंदर अर्जुन ने एक पुराने कमरे को खोला। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था, जिसमें कुछ दस्तावेज और एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में संजय के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पहचाना कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संजय का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोहित था। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी हुई थी, 15 अगस्त 2005। इस तारीख ने अर्जुन को अतीत में घटी किसी घटना का एहसास दिलाया, जिसने संजय और रोहित की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। अर्जुन ने रोहित से संपर्क किया और उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा। रोहित पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। 2005 में संजय और रोहित ने एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अनजान आदमी ने धोखा दिया, जिसने खुद को इन्वेस्टर बताया था और उनका सारा पैसा डूब गया। इस धोखे की वजह से
संजय का बड़ा नुकसान हुआ। वो डिप्रेशन में भी चला गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि रोहित खुद था। रोहित ने लालच में आकर अपने ही दोस्त को धोखा दिया था और संजय को इस बात का पता चलने पर वो पूरी तरह से टूट गया। संजय ने इस गम को दिल में दबा लिया और रोहित से बदला लेने की ठानी। वो उस खंडर बंगले में जाकर एक ऐसा प्लान बना रहा था जिससे वो रोहित को सबक सिखा सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोहित पहले से ही उसकी हर चाल पर नज़र रखे हुए था। अर्जुन को अब पूरा सच समझ आ चुका था। रोहित ने ही संजय की हत्या की थी, लेकिन उसने ये काम इतनी चालाकी से किया कि सब कुछ एक रहस्यमयी मौत की तरह लग रहा था। उसने संजय के खंडर बंगले से जुड़ी हर बात का पता लगाकर संजय के ही खिलाफ इस्तेमाल किया। हत्या की रात रोहित ने संजय को फ़ोन करके उसके बंगले में बुलाया। संजय को लगा कि शायद रोहित को उसकी चाल समझ आ गई है और अब वो समझौता करने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही संजय बंगले पे पहुंचा, रोहित ने उसे धोखे से मार दिया और उसका शव वापस उसके घर पर ही रख दिया। उसने उसके शव को एक कुर्सी से बांध दिया और फिर उसने संजय के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बाहर निकलने का एक अन्य रास्ता खोजा जो केवल उसे ही पता था। अर्जुन ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में रोहित ने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया। संजय की मौत का रहस्य अब सुलझ चुका था। डिटेक्टिव अर्जुन की इस कहानी ने साबित कर दिया कि कोई भी जुर्म कितना भी रहस्यमयी क्यों ना हो, अगर आपके पास तेज दिमाग और सच्चाई की चाहत हो तो उसे सुलझाया जा सकता है। मुंबई के इस खतरनाक खेल में अर्जुन ने एक और जीत हासिल की, लेकिन उसके दिल में यह बात हमेशा रहेगी कि कभी-कभी दुश्मन आपके सबसे करीब होता है।